पंचकोश। नमस्ते। आज हमारे वृद्धाश्रम में हैं, बच्चे डे केयर में हैं और युवा युवतियां वो एक अस्थिर अर्थव्यवस्था में हैं, जहां सर्वाइवल एक बहुत बड़ा संघर्ष है। हमारे बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, टैबलेट्स के सामने बैठे हैं, वो बड़े बड़े शोरूम्स देख रहे हैं, यानी कंज्यूमरिज्म हर जगह है, उपभोक्तावाद। ये बात तो निश्चित है कि इस जीवन पद्धति में सुख नहीं है, हमें कुछ और चाहिए। तो क्यों ना हम आरंभ को फिर से आरंभ करें, अर्थात हम बचपन में फिर से निवेश करें। हम सोचें कि हम उसको कैसे समृद्ध कर सकते हैं। आज की ये लावण्य की कहानी अंतिम कहानी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लावण्य पसंद आई होगी, क्योंकि लावण्य की खोज स्वयं की खोज थी और उसने अपनी खोज को पूरा किया, अपना जीवन में लक्ष्य ढूंढा और वो आज अपने अंदर, अपने भीतर शांति अनुभव करती है। इससे बड़ी बात क्या होगी। लारा के विवाह के 1 महीने पश्चात लावण्या रात की गाड़ी से बनारस पहुंची। सतेंद्र ने खुले मन से स्टेशन पर स्वागत किया और अपने घर ले आया। लावण्या को अच्छा नहीं लग रहा था। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थी और रश्मि को दूसरी बेटी हुई थी। वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी। उसे समय देने के बजाय सतेंद्र उसके साथ व्यस्त था। अगली सुबह सतेंद्र ने कहा, चलो आज मैं दोस्त की कार लाया हूं, तुम्हें सारनाथ घुमा कर लाता हूं। वापसी पर भारत माता मंदिर और विश्वविद्यालय भी होते आएंगे। लावण्य ने कहा, अरे आप रहने दीजिए, मैं टैक्सी से खुद चली जाऊंगी। क्यों भाई, इतनी दूर से क्या तुम अकेले घूमने फिरने आई हो? नहीं, वो बात नहीं है, पर इस वक्त रश्मि जी को आपकी जरूरत होगी। अरे पति पत्नी को कब एक दूसरे की जरूरत नहीं होती, पर तुम उसकी फिक्र मत करो। चलो, नहीं तो रश्मि नाराज हो जाएगी कि मैंने मेहमान को घुमाया फिराया नहीं। मंदिरों से सुबह की आरती की आवाजें आ रही थी। गलियों में स्वर्ग की आशा में शव यात्राओं का तांता लगा हुआ था। सतेंद्र बता रहे थे, ये यहाँ शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब का घर है, ये इस लेखक का, तो वो संगीतकार का घर है, ये शक्ति का मंदिर है, तो ये रामचरितमानस का। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया यहाँ सिमट गई हो। सब कुछ तो था यहाँ, ज्ञान, अंधविश्वास, कला, भूत भविष्य। कैसा अद्भुत शहर था ये। शेखर इसलिए यहाँ से जुड़ा था और सतेंद्र इसलिए इतना जीवंत। वे सारनाथ पहुंचे। हल्की सी धूप थी। वे बहुत देर तक पैदल चलते रहे। आज दादा कुछ ज्यादा बोलने के मूड में नहीं है। लावण्या ने कहा, क्या कहूं, कुछ नया मेरे पास कहने के लिए है ही नहीं। मुझे लगता है बुद्ध ने भावनाओं पर नियंत्रण की बात की, मात्र करुणा रह जाए और कुछ नहीं। और यदि बुद्ध ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। दादा मुस्कुरा दिए, और तुम्हें ये करना भी होगा। लावण्य ने प्रश्न की मुद्रा में उनकी ओर देखा। इसका उत्तर तुम्हें समय देगा। लावण्या चुप रही। वो जीवन के उस मोड़ पर थी जब उसके समक्ष लक्ष्य तो था, पर रास्ते अभी बन रहे थे। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि वो जीवन से क्या चाहते हैं। तुम उनमें से एक हो, इसीलिए तुम निर्भय हो और करुणा भी है तुम में। तुम अपने छात्रों को जितना भी दोगी वो अमूल्य होगा और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। लावण्या ने आदर से हाथ जोड़ दिए। वे हंस दिए। अरे इतनी विनम्रता की आवश्यकता नहीं, अपने साथ साथ तुमने मुझे भी लक्ष्य दिया है। वो हंसती। अच्छा, मेरी ये जुर्रत। हाँ भाई, जरूरत तो तुमने की है। सतेंद्र चतुर्वेदी से कहा है कि बच्चों के लिए वैदिक साहित्य लिखो। तो क्या सोचा है आपने? बताऊंगा, अभी जल्दी क्या है।
जी। वो दिन भर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे। यहाँ बच्चे वेद को शताब्दियों से ज्यों का त्यों रट रहे हैं और यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए अग्नि जाती है। ये अग्नि कभी नहीं बुझती। यहाँ महाकाल स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ 5 नदियों का संगम है, बाकी की 3 विलुप्त हो गई हैं। यहाँ से बनारसी साड़ियाँ विश्व भर में जाती हैं। कितना कुछ है जो आप देख तो एक दिन में लोगे, परंतु घटेगा आपके भीतर धीरे धीरे। एक घाट से दूसरे घाट तक जाते जाते वो थक रही थी। उसने कहा, सर्दी बढ़ रही है, लेकिन आरती देखे बिना वापस जाने का मन भी नहीं है। फिर न जाने कब आना हो। तुम 2 दिन और रुक कर जाओ, अभी बहुत सी जरूरी बातें करनी है। मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर देने में इतना समय लग जाएगा? कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, बच्चों के लिए मैं लिखूंगा, पर उनका छपना बिकना कठिन हो सकता है, इसलिए वर्ष में 1 पुस्तक का वचन देता हूं। इतना बहुत है। लावण्या ने खुश होकर कहा, अभी ठहरो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरे लिए भी एक यात्रा है। हो सकता है किसी किसी वर्ष में मैं तुम्हें बस कुछ मंत्रों के अर्थ भेज पाऊं। उसका उपयोग तुम्हें अपने हिसाब से करना होगा। जी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नए विषयों को समझने का प्रयत्न करूंगा, और संभव है किसी वर्ष मुझ में इतनी स्पष्टता ना हो कि मैं बच्चों के लिए उसका सरलीकरण कर सकूं। कोई बात नहीं, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। लावण्या बहुत खुश थी और अब बिना आरती देखे भी जा सकती थी, परंतु सतेंद्र अभी भी विचारों में लीन था। उसने कहा, परंतु तुम ये पढ़ाओगे कब? बच्चों के पास इतना समय ही कहाँ होता है। प्राचीन ज्ञान को मैं प्राचीन ढंग से दूंगी। कैसे? सतेंद्र ने मासूम उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा। अब कथा वाचन हर रात 8 से 9, ये मैंने यहाँ पर जगह जगह हो रही कथाओं से समझा। 8 से 9 मेरे स्कूल के दरवाजे सबके लिए खुल जाएंगे। फिर उसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, दुनिया भर की पुस्तकें। सिर्फ बच्चों की बंद फाटकों में होने वाली शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, उसमें दुकानदारों से लेकर गृहिणियों तक सब आमंत्रित हैं। उसमें देश भर से प्रतिष्ठित कलाकार और मेधावी वक्ता आएंगे। मेरा स्कूल किसी पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं होगा, वो आपके गुरुकुल की व्यवस्था पर आधारित होगा। यदि शहर को स्कूल के लक्ष्यों से जोड़ दिया जाए तो मुझे धन का कोई अभाव नहीं होगा, और स्कूल से बाहर भी मेरा स्कूल होगा। हाँ, बहुत खूब। अब तुम आरती देख कर ही जाओ, और महाकाल का आशीर्वाद भी। अब तुम्हें यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। तो एक वचन और दीजिए, आप रश्मि जी के साथ मेरे स्कूल जरूर आएंगे। एक बार नहीं, 100 बार। और उसने उसके सिर पर धौल जमा दी। जाने से पहले लावण्या दादाजी को प्रणाम करने गई तो उनसे पूछा, मेरे स्कूल का नाम क्या होगा? पंचकोश। उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जीवन का पूर्णत्व पा सकने की यात्रा। माँ और पिताजी दोनों लावण्या के बारे में चिंतित थे। वे चाहते थे वो वापस अमेरिका लौट जाए और विवाह कर ले, भले ही वो किसी विदेशी से ही हो। परंतु लावण्या की सारी ऊर्जा ऐसा स्कूल खोलने में जा रही थी जहां ऐसे मनुष्य का निर्माण हो सके जो प्रेम को अपनी शक्ति बना सके। एक दिन रात को लावण्या की अचानक नींद खुली तो उसने देखा माँ रो रही है। वो घबरा गई। उसने पास जाकर पूछा तो माँ ने पहले तो नाराज होकर मुंह फेर लिया, थोड़ा मनाया तो बोली, तेरी फिक्र में मुझे नींद नहीं आती। हमारे जाने के बाद तू अकेली रह जाएगी। लावण्या उठकर चली आई। अपनी माँ के इस हजारों साल पुराने मन को वो कैसे समझाए? विवाह जीने का एक तरीका है, केवल एकमात्र तरीका नहीं। जीवन में मात्र शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विवाह नहीं किया जाता, न ही सामाजिक ढांचा एक स्थायी चीज है, वो बदलता है।
उसे एक अकेला व्यक्ति भी बदल सकता है यदि उसके पास दिशा है तो। अगले दिन लावण्या का ध्यान रह रहकर मां की ओर जाता रहा। वो जानती थी पिताजी भी मां की तरह ही इस विषय को लेकर चिंतित हैं, पर कहते कुछ नहीं। वो नहीं चाहती थी उसके जीवन में कोई भी प्रश्न उलझे हों। उसे एक पारदर्शी जीवन चाहिए था जहां मनुष्य की ऊर्जा का पूरा उपयोग हो सके। उस दिन काम समाप्त होने पर लावण्या ने लंबे समय तक ध्यान किया। ये समस्याओं को सुलझाने का उसका अपना तरीका था। मन शांत होने पर उसने माँ पिताजी दोनों से कहा कि वे उसके साथ स्कूल चलकर रहें। वहां उसका घर तैयार हो गया है और स्कूल के माता पिता का रोल निभाएं। वहीं वे देख सकेंगे कि विवाह का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है। वो किसी एक व्यक्ति के साथ बंधकर नहीं रह सकती। वो ब्रह्मांड का हिस्सा है और मुक्त है। ये ब्रह्मांड विशाल है और हम इस पृथ्वी पर अकेले हैं। इस पृथ्वी को वो अपना परिवार समझकर जीना चाहती है। आज लावण्या 50 साल की हो गई थी। उसने कभी शारीरिक प्रसव पीड़ा नहीं सही, परंतु स्कूल के हर बच्चे के साथ वो मानसिक और बौद्धिक प्रसव पीड़ा से गुजरी है और गुजर रही है। उसके स्कूल के साथ पूरा शहर जुड़ा है। हर शाम को कोई ना कोई सांस्कृतिक या बौद्धिक गतिविधि होती है, जब स्कूल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए जाते हैं। लावण्या का मन संतोष से भरा है। 2010 तक आते आते भारत अपने युवा कंप्यूटर इंजीनियर और मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाने लगा और लड़कियां भी बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगी, जिससे हमारा सामाजिक ढांचा बदलने लगा और लावण्या के माता पिता को भी स्कूल में व्यस्त रहते हुए अपने जीवन के नए अर्थ मिल गए हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।